नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का अगला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे संस्कार की, विवाह की और पुरुषार्थ की। आज का हमारा टॉपिक में 3 टॉपिक होंगे। संस्कार कितने होते हैं, कहाँ कहाँ उसकी व्याख्या हुई है, किस स्मृति में कितने संस्कार है, उसके बाद विवाह के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार का विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कौन सा विवाह में क्या क्या प्रथाएं होती है, उसके बाद पुरुषार्थ की बात की गई है। तीसरा टॉपिक पुरुषार्थ। आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिष्कृत, परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। मुख्यतः हिंदू धर्म में संस्कार की बात की गई है। संस्कार का मतलब क्या होता है? शुद्धता, पवित्रता, परिष्कृतता। हिंदू जीवन व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत या पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि वह व्यक्तिगत अथवा सामाजिक विकास के उपयुक्त बन सके। यह संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कारों की प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त बन सकता है। जो सामाजिक विकास कैसे हो, इसके लिए यह आवश्यक है हमारे हिंदू धर्म में कि यह 16 संस्कार से होते हुए हम अपने जीवन को प्रारंभ से अंत कर दें। हमारे 16 संस्कार का उल्लेख कहाँ है? पहले संस्कार का उल्लेख कहाँ होता है? किस संस्कार के बाद कौन सा संस्कार आता है? आइए इसको देखते हैं। संस्कार का उल्लेख गृहस्थ सूत्र में मिलता है, वेदों में नहीं मिलता। पहला प्रश्न, क्या वेदों के बारे में संस्कार का वर्णन है? जी नहीं, वेदों के बारे में संस्कार का वर्णन नहीं है। कहाँ है? तो ये सूत्र काल में, सूत्रों में इसके बारे में आपको मिलता है। संस्कार का उल्लेख कहाँ मिलता है? गृहस्थ सूत्र में। इम्पॉर्टेंट, संस्कार का उल्लेख कहाँ मिलता है? गृहस्थ सूत्र में मिलता है, वेदों में नहीं मिलता है। मतलब वेदों में संस्कार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संस्कार जो हमारे होते हैं उनका उल्लेख कहाँ मिला है? गृहस्थ सूत्र में। गृहस्थ जीवन, जैसे आप पिछले अंक में हमने पढ़ा था आश्रम के 4 प्रकार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो वही गृहस्थ सूत्र वहीं से लिया गया है। ये संस्कार का उल्लेख गृहस्थ सूत्र में मिलता है। अब देखिए किस धर्म सूत्र में कितने प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। जो गौतम धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र में 48 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। अर्थात गौतम धर्म सूत्र में 48 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। संस्कारों की संख्या 48 है। मनु स्मृति में, जो काफ़ी पूछा जाता है, मनु स्मृति में 13 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं और परवर्ती स्मृति साहित्यों में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। यह प्रश्न पूछ देगा कि किस स्मृति में कितने संस्कार है। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 48 है। वहीं मनु स्मृति में 13 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। और जो आज हम 16 संस्कार जो मान्य हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म में हिंदू जो मानते हैं, हिंदू का जो संस्कार है ताकि वह अपने सामाजिक विकास के उपयुक्त बन सके, इन संस्कारों को पालन करते हुए, मानते हुए, अनुष्ठानित करते हुए हम अपने जीवन को अब सामाजिक विकास के लिए उपयोगी मानते हैं। तो जो हमारे यह 16 संस्कार हैं, यह संस्कार किसमें है? परवर्ती स्मृति साहित्यों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार बताए गए। वह संस्कार क्या है? गर्भाधान है, जब बालक गर्भ में आता है। उसके बाद पुष्पवन होता है, उसके बाद सीमंतोन्नयन होता है, जातकर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, ये चूड़ाकरण। 8वें प्रकार का क्या है? चूड़ाकरण। ये बार कई बार परीक्षाओं में 3-4 का क्रम दे देगा, उसको सही क्रम में मिलाने को देगा। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण। 8 हमारे ये हो गए। कर्णवेद, विद्यारंभ पढ़ाई, उसके बाद उपनयन, वेदारंभ, केशांत, क्षमापवर्तन, विवाह, अंत्योष्ठी। यह जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में यह व्यवस्था की गई है, यह केवल एक वर्ण के लिए नहीं की गई है। यह व्यवस्था हमारे चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
शूद्र, ये चारों प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है, यह चारों प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है, इस चारों वर्ण व्यवस्था के चारों प्रकार के, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, इन 16 प्रकार के जो संस्कार हैं उसको करना है, ताकि हम अपने आप को सामाजिक विकास के काबिल बना सकें। तो हमारा क्रम से कैसे है? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, और उसके बाद आपका चूड़ाकरण है। उसके बाद कर्णवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, उसके बाद वेदारंभ है, केशांत है, समापवर्तन है, विवाह है और अंत्योष्ठी है। 15वां कौन सा है? विवाह। उसके बाद 16वां अंत्योष्ठी है। 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। यह हिंदू धर्म में यह 16 प्रकार के संस्कार है। संस्कार का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से इस संस्कारों का पालन करना आवश्यक है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन को, चरित्र को परिष्कृत, शुद्ध, पवित्र बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के संस्कारों की 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है, और उन संस्कारों का पालन चारों वर्णों को करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये करने के उपरांत ही वह व्यक्तिक अथवा सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विवाह की। विवाह स्मृति ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। अब ब्रह्म विवाह क्या होता है? तो अब इसमें क्या होता है? इसमें ब्रह्म विवाह में यह सर्वोत्तम माना गया है, यह सर्वोत्तम माना गया है। इसमें क्या करता है? लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान पुरुष का चुनाव करके अपनी लड़की का, अपनी बेटी का विवाह करता है। उसे ब्रह्म विवाह की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म विवाह जो वेदज्ञ हो, वेद का ज्ञाता हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, ऐसे लड़के का, ऐसे पुरुष से अपनी बेटी का विवाह करता है पिता। उसके बाद देव विवाह की बात। देव विवाह क्या है? जो सम्यक अनुष्ठान करने वाले ऋषि होते हैं, सम्यक अनुष्ठान करने वाले ऋषि से राजा अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। राजा या वह व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उस ऋषि से कर देता है, जो ऋषि सम्यक अनुष्ठान करवाता है। इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह में यह सर्वोत्तम माना गया है। लड़की के पिता वेदज्ञ और शीलवान पुरुष को अपने बेटी की शादी के लिए चुनता है और उससे शादी करता है। उसको दान में भी कुछ दिया जाता है। देव विवाह में जो अनुष्ठान करवाने वाले ऋषि होते हैं, उन्हीं से राजा अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं, जिसे देव विवाह की संज्ञा दी गई है। तीसरे प्रकार का विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो कन्या के पिता होते हैं, आर्ष विवाह में कन्या के पिता वर से या वर की ओर से क्या करते हैं? एक जोड़ी बैल या गाय लेते हैं अपनी पुत्री के एवज में। मतलब आर्ष विवाह में क्या होता है? जो लड़की के पिता होते हैं, वो लड़के के पिता की ओर से या वर की ओर से एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय लेते हैं लड़की के बदले, जिसे हम किस चीज़ का नाम दिए हैं? आर्ष विवाह का नाम दिए हैं। अब प्रजापत्य विवाह जैसे हम लोगों के यहाँ विवाह होता है कि ऐसा विवाह जिसमें वह कन्या देते समय जो लड़की का पिता होता है वह वर से कहता है कि आप दोनों साथ मिलकर सभी धार्मिक सामाजिक कार्यों को करेंगे। आसुर विवाह 5वें प्रकार का विवाह है आसुर विवाह। असुर विवाह भी जिसे कहा जाता है, असुर विवाह मतलब एक प्रकार का ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता कन्या की शादी के बदले, कन्या देने के बदले पैसे लेता है। लड़की का पिता क्या करता है?
कन्या के बदले पैसे रुपए लेता है। कन्या के बदले पैसे लेता है। गंधर्व विवाह जिसे प्रेम विवाह भी कहा गया है। देखिए महाभारत में इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह की संज्ञा दी गई है। गंधर्व विवाह को महाभारत में सर्वोत्तम विवाह की संज्ञा दी गई है। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। अब देखिए राक्षस विवाह मतलब बलपूर्वक भगा कर ले जाकर जैसे भी हो वो कन्या से शादी कर लेना। बलपूर्वक शादी करना मतलब राक्षस विवाह। बलपूर्वक विवाह यह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। और जो पिशाच विवाह है इस पे ये होता है कि कन्या पर किसी भी प्रकार बलपूर्वक जादू टोना से जैसे भी हो अधिकार कर ले दिया जाता है लड़के के द्वारा और वह कन्या उसी से विवाह करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, जिसे पिशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। 8 विवाह की बात की गई है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। लड़की के जो पिता होते हैं वह कुलीन और देवज्ञ ऐसे पुरुष का चुनाव करके अपनी लड़की की शादी करते हैं। देव विवाह होता है कि जो सम्यक अनुष्ठान करवाने वाले ऋषि होते थे उन्हीं से लोग अपनी बेटी की पुत्री की शादी कर देते थे, जिसे देव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह में कन्या के जो पिता होते हैं वो वर की ओर से एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय लेते हैं ताकि याज्ञिक क्रियाओं को अनुष्ठानित किया जा सके। उसके बाद असुर विवाह होता है। असुर विवाह में ये होता है कि लड़की के जो पिता होते हैं अपनी लड़की के बदले पैसा रुपया धन दौलत लेते हैं, जिसे असुर विवाह की संज्ञा दी गई। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह जिसे कहा जाता है, महाभारत में यह सर्वोत्तम विवाह माना गया है। उसके बाद राक्षस विवाह होता है। बलपूर्वक कन्या को भगा कर ले जाकर शादी कर लेना या दबाव देकर शादी कर लेना, यह राक्षस विवाह की संज्ञा में होता है। और जो पिशाच विवाह है इसमें जो कन्या पर किसी भी प्रकार से उसके शरीर को अपने अधिकार में ले लिया जाता है और शादी कर पिशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। अब अगला हमारा आज का जो तीसरा विषय है, ये पहला विषय था संस्कार, दूसरा विवाह और तीसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य समाज एवं मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। 3 चीज़ें हैं, मनुष्य है, समाज है और मनुष्य के भौतिक सुख सुविधाओं के बीच, तीनों के बीच सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना है। सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है कि किस प्रकार से किसी एक का पलड़ा भारी ना हो, या तो मनुष्य का भी ना भारी हो, समाज का ना हो, या मनुष्य और उसके भौतिक सुख सुविधाओं के बीच कैसे तालमेल बैठाया जा सके। इसके लिए हम पुरुषार्थ की बात की गई है। पुरुषार्थ का उद्देश्य यही ही है कि कैसे हम भौतिक आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करें। मनुष्य समाज, मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य को स्थापित करना ही पुरुषार्थ का मुख्य उद्देश्य होता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। शास्त्रों में कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका कई बार क्रम भी लगाने को आता है, पूछेगा कि यह जो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं उनका क्रम लगाइए, सही क्रम लगाइए। दे देगा धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इसमें सही बैठाना है। सबसे पहले धर्म की बात करेंगे, अर्थ होगा, काम होगा, मोक्ष होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आज के इस अंक में हमने 3 विषयों को लिया जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला संस्कार। संस्कार का उल्लेख गृहस्थ सूत्र में मिलता है। वेदों में संस्कार का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 48 बताई गई है। मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं और जो प्रवर्ती स्मृति साहित्य हैं उसमें 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। यह संस्कार चारों वर्णों को मानना आवश्यक बताया गया है हिंदू धर्म में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। 16 प्रकार के संस्कार कौन है? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोनयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है,
चूड़ाकरण है, कर्ण वेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समापवर्तन है, विवाह है और अंत्येष्टि है। उसके बाद विवाह की बात की गई है। स्मृति ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह में लड़की का पिता सर्वोत्तम पुरुष का चुनाव करके अपनी लड़की की शादी करता है। देव विवाह में जो ऋषि मुनि अनुष्ठान करते हैं उन्हीं से लड़की की शादी कर दी जाती है। आर्ष विवाह कन्या के पिता वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेकर कन्या की शादी करते हैं। असुर विवाह में लड़की का पिता कन्या के बदले पैसा लेता है। गंधर्व विवाह जिसे प्रेम विवाह कहा गया है, इसमें लड़की अपने मनपसंद वर का चुनाव करती है या लड़का अपने मनपसंद बहु पत्नी का लड़की का चुनाव करता है। महाभारत में गंधर्व विवाह को सर्वोत्तम विवाह बताया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि किस विवाह को महाभारत में सर्वोत्तम विवाह बताया गया है, तो गंधर्व विवाह को महाभारत में सर्वोत्तम विवाह बताया गया है। उसके बाद राक्षस विवाह की बात करते हैं। बलपूर्वक इसमें विवाह कर लिया जाता है। पिशाच विवाह मतलब लड़की के शरीर पर अपना अधिकार कर लिया जाता है और लड़की से शादी कर ली जाती है, यही पिशाच विवाह हो गया। पुरुषार्थ की बात की गई है। मनुष्य समाज एवं मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इस पुरुषार्थ का उद्देश्य है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।